संस्कृत के हम्म। उच्चारण में और हिंदी के उच्चारण में क्या हम्म। होता है? जमीन आसमान का अंतर रहता है। ठीक है। कैसा अंतर रहता है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी का उच्चारण हम लोग राम, श्याम, गणेश, सुरेश, हाँ, कहते हैं, पर संस्कृत में राम, श्याम, गणेश, सुरेश ऐसा कहा जाता है। उसे हम रामा श्यामा भी नहीं बोल सकते। अगर ऐसा भी बोलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। और संस्कृत में राम, श्याम, गणेश, सुरेश भी बोलेंगे तो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा में जिस अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें ऐशा शब्द आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक। श, यहाँ श अक्षर है ना, इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है। हालांकि आ है उसके अंदर, परंतु हम उसे मेष नहीं बोल सकते। क्या बोलना पड़ेगा? मेष, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो यह संस्कृत भाषा में एक विशेषता होती है कि हम उस अंतिम अक्षर में अगर कोई मात्रा नहीं लगी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वराणा में श, तो अगर ये हिंदी में आप वराणा मेष बोल देंगे तो कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राम और श्याम वन से घर जाते हैं, तो सब में हम हलंत लगा रहे हैं, क्योंकि हिंदी की प्रवृत्ति ही ऐसी है बोलने की। हिंदी में हम राम और श्याम वन से घर जाते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। परंतु संस्कृत में और हिंदी में यह अंतर है। इस अंतर को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अशुद्ध उच्चारण करते रहेंगे। हमें लगेगा हम तो शुद्ध बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में सुरेश जी को बुलाऊं तो सुरेश ध्यानी बोलूंगा। ठीक है। शंकर जी को बुलाऊं तो शंकर शुक्ल बोलूंगा। राम जी को बुलाऊं तो राम बोलूंगा। ठीक है, यहाँ जो दिख रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं। परंतु अगर संस्कृत में बुलाना हो तो हम क्या बोलेंगे? सुरेश ध्यानी महोदय, हाँ, शंकर शुक्ल महोदय, राम महोदय, ऐसे करके बुलाऊंगा मैं। ठीक है। तो वो अंतर हो जाता है। तो इस अंतर का हम जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक अशुद्ध उच्चारण होता रहेगा। और संस्कृत में कहा जाता है कि मात्रा का भी भग्न हो जाए जानने के बाद, देखिए अनजाने में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत भाषा में कि मूर्खो वरति विष्णाय, धीरो वरति विष्णवे, उभयस्य फलम तुल्यम, माँ भावग्राही जनार्दन, ऐसा कहा गया। उसका अर्थ क्या है कि जो मूर्ख होता है, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः, हनुमताय नमः, सरस्वताय नमः, लक्ष्माय नमः, हाँ, शारदाय नमः, ठीक है, गंगाय नमः, रमाय नमः, ऐसा बोलता है। ठीक। और जो विद्वान होता है, अर्थात जिसने थोड़ी बहुत व्याकरण पढ़ी होती है, वो फिर क्या बोलता है? वो विष्णवे नमः, हनुमते नमः, सरस्वत्यै नमः, शारदायै नमः, ऐसा बोलता है। और ऐसा बोलकर अगर कोई पूजन करता है तो दोनों का फल समान ही है। उभयस्य फलम तुल्यम। क्योंकि भगवान जो है भावग्राही होते हैं, न कि उसके व्याकरणात्मक पक्ष को देखते हैं। परंतु यह नियम कहाँ लागू है? जहां मूर्ख और विद्वान की बात है वहां लागू है। ठीक है। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे। अगर वो मूर्ख है तो वो विष्णाय बोल रहा है। ठीक है। और यदि विद्वान है, थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है, तो विष्णवे बोलेगा। तो विद्वान होकर अगर विष्णाय बोल दे, फिर उसको जो है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है दंड मिल जाए। ठीक है। तो पढ़ने के बाद, जानने के बाद हम त्रुटि करें तो उसका हमें दंड मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए, कोई अधिकारी है, ठीक, उसको सारे नियम कानून इत्यादि सब कुछ पता है। इसके बाद अगर वो त्रुटि करे तो उसका दंड, विशेष दंड निर्धारित किया जाएगा। अगर कोई सामान्य जनता है, अथवा मान लीजिए ऐसे स्थान में है जहाँ पर बिजली, पानी, बत्ती इत्यादि की सुविधा भी नहीं है, जहाँ पर मूलभूत अधिकार भी सही से प्राप्त नहीं हुए हैं, जहाँ पर अच्छी तरह से सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और वहाँ अध्ययन इत्यादि भी कम है,
हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उस व्यक्ति को दंडित कम किया जाता है। परंतु जो समस्त सुख सुविधा में रहकर अध्ययन किया है सही से, अब वो अध्ययन करते करते उच्च पद तक पहुंचा है, और उच्च पद पर जाकर अगर वो त्रुटि करेगा तो क्या किया जाएगा, उसका दंड जारा दिया जाएगा। तो इसीलिए हम अगर संस्कृत पढ़ते जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 करते करते हमें अपने में उच्चारण में सुधार ले आना पड़ेगा। तब जाकर हम संस्कृत से सही से जुड़ पाएंगे, क्योंकि किसी भी भाषा की आत्मा उसकी उच्चारण की विशेषता होती है। तो यदि मैं बंगाली बोल रहा हूँ तो उसकी अपनी एक विशेषता होती है। अब बंगाली भाषा में जल नहीं बोला जाता सीधे, उसमें हल्का सा ज का जो अ की मात्रा होती है उसको थोड़ा सा औ की तरह बोला जाता है। ठीक है, जल। हाँ, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो अब उसकी सबकी एक अपनी अपनी विशेषता है, पंजाबी की अपनी विशेषता है। ठीक है, अब पंजाबी भाषा में आधा अक्षर होता ही नहीं है। ठीक, अगर आधा अक्षर हमें समझना है तो उसमें अद्धक लगाना पड़ता है एक। ठीक, आधा अक्षर होता ही नहीं। ऐसे ही जो है, हम जाते हैं उड़ीसा साइड में, तो उड़ीसा में वो लोग, हम लोग जो क्षत्रिय वाला क्ष होता है उसको लोग जो है ख बोलते हैं पूरी तरह से। राक्षस बोलना हो तो वो लोग राक्षस बोलेंगे। ठीक, ऐसे ही आप अगर असमिया में जाएंगे तो असम में स को ह बोला जाता है। ठीक है, हाँ, हाँ, स को ह बोला जाता है, और मूर्धन्य जो श होता है उसको ख बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे उनको असम बोलना है तो वास्तव में असम नहीं बोलेंगे, अहम बोलते हैं, अहम, अहोम। ठीक, तो इस प्रकार से हर भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अब उस विशेषता से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक क्या नहीं होगा, हम उस भाषा से पूर्णतः संयुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि भाषा संबंधित जानकारी को अपने अध्ययन में जोड़ते चलना है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आज ही आप सब कुछ सुधार कर लीजिए, परंतु यह जरूर कहूँगा मैं बार बार कि आप लगातार उसमें परिष्कार करते चलें, क्योंकि संस्कृत भाषा परिष्कृत भाषा है। सबसे ज्यादा अगर परिष्कृत, सबसे ज्यादा साइंटिफिक, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक विधि से अगर कोई भाषा बनी है तो वह भाषा है संस्कृत। ठीक है, तो इस बात को मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोग लगातार इन सब विषयों का ध्यान रखेंगे, यह भी मैं कामना करता हूँ। ठीक है जी। आम महोदय।